1 लीटर दीजिएगा सरसों का तेल। कितना इसका दाम है? इसका 190 रुपये दाम है। 190 पर लीटर। पर लीटर। 1 साल पहले कितना दाम था? 1 साल पहले इसका 90 से 100 रेट था। 90 से 100। अब 1 साल में जो ये सरसों का तेल है फॉर्च्यून कंपनी का है, और सबसे ज़्यादा मार्केट में अगर कोई तेल बिकता है ना तो वो यही बिकता है। ये अलग बात है कि यहाँ पे कौन सा बिकता है सबसे ज़्यादा? यहाँ पर सबसे ज़्यादा जयश्री तेल बिकता है। जयश्री बिकता है। लेकिन अगर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई तेल बिकता है तो वो यही बिकता है जो 190 रुपया पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है। और यही तेल साल भर पहले कितने मिलता था? साल भर वहीं 90 से 100 रुपये पर लीटर। 90 से 100 रुपया लीटर मिलता था। हम आपको यही बताने के लिए किराना की दुकान पे खड़े हैं कि आपको आसान भाषा में बता सकें कि जो तेल साल भर पहले 80, 90 और 100 तक बिकता था वही अब 180, 190 और 200 रेट तक कैसे पहुंच गया है। हम ये सब रीज़न बताएं उससे पहले जो यहाँ कुछ लोग हैं उन लोगों से पूछ लेते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या है और जानते कितना है। बता सकते हैं काहे महंगा हो गया? जी हमको उतना तो पता नहीं, लेकिन जिस रेट में लाते हैं उसमें मुनाफा रख के उसके बाद बेचते हैं। मुनाफा रख के बेच देते हैं, यही जी, ना? जी जी। आप जानते हैं? हमको भी नहीं पता। नाम क्या है आपका? हमारा मोहम्मद अली नाम है। ये नहीं जानते हैं। रउआ आप बता सकते हैं? हाँ बताइए। तेल इतना महंगा काहे बिक रहा है बता सकते हैं? सरकार महंगा कर दी इसलिए महंगा बिक रहा है। और कोई टेक्निकल जानकारी नहीं है? और कोई टेक्निकल लगता है कि उत्पादन कम हो रहा है सरसों का, इसीलिए महंगा। रउआ बता सकते हैं चाचा जी? जी बताइए। सरकार तो सारे देशों का ये जिम्मेवार है हिंदुस्तान का, लेकिन व्यवस्था उसको देखना चाहिए कि हमारी जनता किस मुद्दे पर अच्छा से खुशहाली रखे। लेकिन अच्छा दिन कहे, लेकिन वो अच्छा दिन नहीं उतर पाए। तेल महंगा क्यों बिक रहा है ये बात बता सकते हैं? हाँ, तेल के विषय में सरकार का टैक्स जारी चल रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि भी महंगा हो गया। हम तो यही इतना ही सोचते हैं, लेकिन इसका रीजन नहीं जानते हैं। और हम रीजन बताते हैं, वो भी 1, 2 नहीं, पूरा 4 रीजन आप लोगों को बताएंगे। पहला रीजन चाइना है। जी हाँ, ये पहला वो मामला है जिसमें सरकार पाकिस्तान को दोष नहीं दे सकती है, क्योंकि अगर तेल महंगा हुआ है और सरसों का तेल जो साल भर पहले 80 और 90 रुपया में बिक रहा था और अगर आज वो 180 और 190 में बिक रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे चीन भी जिम्मेवार है। और सरकार तो है ही। चीन इसलिए क्योंकि चीन के पास अभी स्टॉक में तेल है, उसको तेल की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बावजूद पूरे देशों से चीन जो है वो सरसों का तेल खरीद रहा है और अपने यहाँ स्टॉक कर रहा है। और चाइना का मार्केट इतना बड़ा है कि जब इतना ज़्यादा वो तेल खरीदेगा तो अन्य देश अपने तेल का दाम बढ़ा देंगे। ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि भारत में जितना तेल का खपत होता है उतना उत्पादन नहीं होता, और 56% से ज़्यादा तेल भारत को खरीदना पड़ता है दूसरे देशों से। कि भारत जिन देशों से तेल खरीदता है, मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इन देशों ने तेल पर इतना ज़्यादा टैक्स रख दिया है कि तेल को महंगा होना ही है। और मलेशिया जिस सबसे ज़्यादा भारत अगर तेल कहीं से खरीदता है तो वो मलेशिया है। और मलेशिया को भारत ने फिलहाल रेस्ट्रिक्टेड मूड में डाल दिया है, यानी कि भारत अब मलेशिया से तेल नहीं खरीद रहा है। और जब जाहिर सी बात है कि जो देश तेल सस्ता दे रहा था उससे तेल नहीं खरीदेंगे तो तेल का दाम महंगा होगा ही। और मलेशिया से भारत इसलिए तेल नहीं खरीद रहा है क्योंकि मलेशिया ने कश्मीर पर टिप्पणी कर दिया था, गलत टिप्पणी, और इस वजह से भारत ने उसको रेस्ट्रिक्टेड मूड में डाल दिया, प्रतिबंधित कर दिया। ये दूसरा रीज़न है जिस वजह से तेल भारत दूसरे देशों से, मलेशिया जैसे देश से नहीं खरीद पा रहा है। एक और रीज़न है। रीज़न यह है कि पेट्रोल और डीजल बहुत ज़्यादा महंगा बिक रहा है और उसी महंगाई को कम करने के लिए ब्लेंडिंग किया जा रहा है। और जब बायो ईंधन में सरसों का तेल मिलाया जा रहा है, मूंगफली का तेल, पाम का तेल, बादाम का तेल, ये सारी चीज़ें सरसों, डीजल और पेट्रोल में मिलाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल और डीजल में जब दूसरे तेल मिलाए जाएंगे तो तेल की खपत बढ़ेगी, और जब खपत बढ़ेगी तो दाम भी बढ़ेगा। इधर से कोई टाई करता है, उधर से कोई टुई करता है। और इसका रीज़न यह है कि लोगों के मन में गुस्सा भी है सरकार के खिलाफ और जानकारी भी नहीं है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सही जानकारी आप तक पहुंचा सकें। बाकी पब्लिक प्लेटफॉर्म देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।